वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। इसे पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म भी कह सकते हैं। शेप और साइज में ग्लोब कई प्रकार का हो सकता है। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी, जो आपकी पॉकेट में भी आ सके। ग्लोब के बीच से जो एक लाइन या एक नीडल जो बीच से निकलती है, इसे हम ग्लोब का एक्सिस कहते हैं। इसी की वेस्ट से ईस्ट की ओर ग्लोब घूमता है। ग्लोब के ऊपर वाले भाग को हम इसका ग्लोब का नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम ग्लोब का साउथ पोल कहते हैं। एक और इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब के बीच से निकलती है, ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ग्लोब के ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ग्लोब के नीचे वाले भाग को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ग्लोब के समांतर या पैरेलल जितने भी सर्कल हैं अप टू पोल तक, चाहे वो नॉर्थ पोल की ओर हो या वो साउथ में साउथ पोल की ओर हो, इन सभी सर्कल को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड डिग्री में मेजर होते हैं। ये डिग्री आगे मिनट और सेकंड में डिवाइड होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड ये इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने पहले देखा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पर है। इसी तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी के ऑपोजिट 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसी तरह से 66.5 नॉर्थ में आर्टिक सर्कल है। इसी के ऑपोजिट 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। इसी तरह से 90 डिग्री या 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए गर्मी ज़्यादा होती है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी एरिया भी इसी में आता है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। इसी तरह से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक के एरिया को हम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक के एरिया को नॉर्थ एंड साउथ में, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसी तरह से नॉर्थ में आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक एंड साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक के एरिया को फ्रिज जोन कहते हैं, जहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए इसे फ्रिज जोन भी कहते हैं। भारत के दो शहर इंदौर एंड कोलकाता, ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं, जो कि 22 डिग्री नॉर्थ है। अगर इन दोनों शहरों को हमने मैप पर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगानी हो, तो हमें इन शहरों की ईस्ट या वेस्ट साइड का पता होना चाहिए। इसी ईस्ट और वेस्ट साइड को डिफ़ाइन करने के लिए ही लॉन्गिट्यूड टर्म की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली इस लाइन को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं।
किन्हीं दो लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस को हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आगे मिनट और सेकंड में डिवाइड होते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से गुजरता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसी से ही हम 180 डिग्री ईस्ट की ओर जाते हैं और जहाँ से ही हम 180 डिग्री वेस्ट की ओर जाते हैं। यही जहाँ से ही 180 डिग्री से ही और 0 डिग्री से जहाँ से ही अर्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसे ईस्टर्न साइड को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं और वेस्टर्न साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हम ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट की ओर जाएं और 180 डिग्री वेस्ट की ओर जाएं तो जिस लाइन पर हम पहुंचते हैं वो एक ही लाइन है, चाहे वो 180 डिग्री ईस्ट साइड से चले जाएं या 180 डिग्री वेस्ट साइड से चले जाएं। अब हम आसानी से किसी भी पॉइंट को ग्लोब पर देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम पॉइंट पी को ग्लोब पर लोकेट करना चाहते हैं, तो इसका 38 पॉइंट नॉर्थ लैटीट्यूड पहले देखेंगे, उसके बाद हम 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड को देखेंगे, तो आसानी से हम पी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है और प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, जो भी देश प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में होंगे वो टाइम में आगे होंगे और जो भी प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में होंगे वो सारे टाइम में पीछे होंगे, उतने ही पीछे होंगे। इस टाइम के डिफरेंस को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो ये 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, 1 आवर में ये 15 डिग्री ही घूमेंगी। अगर ग्रीनविच टाइम पर अभी 12 बजे हैं, मान लीजिए वहाँ पर 12 बजे हुए, 12 बजे दोपहर है, तो ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट में प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट में 1 बजा होगा, दोपहर का 1 बजा होगा। और इसी तरह से प्राइम मेरिडियन के 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटा पीछे, यानी कि 11 बजे हो गए सुबह के। इससे पता चलता है कि वेस्ट पीछे है और ईस्ट आगे है टाइम में। इंडिया में 82 डिग्री एंड 30 सेकंड ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, इसीलिए इसके जो लोकल टाइम जहाँ पर बनता है उसे इसी के अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इसी से ही अगर लंदन में 2 बज रहे हों तो उस समय इंडिया में 7:30 बज रहे होते हैं, 7:30 होते हैं। इसका डिफरेंस का कारण यही है
कि कि लंदन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और इंडिया 82 डिग्री एंड 30 सेकंड ईस्ट में लंदन के ईस्ट में स्थित है। तो जैसे हमने पहले भी देखा कि 15 डिग्री पर 1 घंटे, जब 15 डिग्री का डिफरेंस होता है तो 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से अब 82 डिग्री एंड 30 सेकंड का ईस्ट में है, तो इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे 5 आवर और 30 मिनट आगे होगा। इसीलिए ही जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, उसी समय इंडिया में शाम के 7:30 बजे होंगे। Thanks for watching this video.